बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की जड़ें मजबूत हों तो अल्लाह बुलंदी नसीब में लिख देता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक कामयाबी का एक असूल है जो कुदरत ने हर जगह रखा है। कभी किसी बड़े दरख्त को देखें, लोग इसकी ऊंचाई की तारीफ करते हैं मगर इसकी जड़ें नहीं देखते। हालांकि हकीकत यह है कि जितना दरख्त जमीन के अंदर मजबूत होता है उतना ही आसमान की तरफ बुलंद होता है। इंसान की जिंदगी भी इसी असूल पर चलती है। जिसका किरदार मजबूत हो, नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और इखलाक अच्छा हो तो अल्लाह इसे देर से ही सही मगर उसे बुलंदी अता करता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे धक्के भी लगते हैं जिन्हें हम बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन बाद मालूम होता है कि वही धक्का हमारी तकदीर बदल देता है। एक मशहूर लतीफ़ा है वैसे कि एक बच्चा कश्ती में सारे सवार होते हैं तो एक बच्चा जो है दरिया में गिर जाता है तो एक बाबा जी जनाब छलांग लगाता है और बच्चे को बचा लेता है और सारे जी बाहर निकलता है तो सारे जी तालियां मारते हैं कि बाबा जी आपने तो कमाल कर दिया है। तो बाबा जी जनाब देखता है और मुस्कुरा के कहता है वो तो बात ठीक है, ये मुझे बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। जिंदगी भी कभी कभी ऐसे धक्के देती है, इंसान समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया जबकि अल्लाह इसी रास्ते से इसके लिए एक नई मंजिल तैयार करता है। दुनिया में 4 मौसम है लेकिन जिंदगी के 2 मौसम है, एक अंदर का मौसम और दूसरा बाहर का मौसम। बाहर का मौसम हर वक्त बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी तंगदस्ती, कभी पैसा आ जाता है, कभी जनाब नाकामी हो जाती है। लेकिन असल कामयाबी इंसान वही है जिसके अंदर का मौसम कभी ना बदले। हालात जैसे भी हो, इसकी सच्चाई, ईमानदारी, किरदार, वफादारी, अच्छा इखलाक अपनी जगह कायम रहे। अगर बाहर तूफान हो, अंदर सुकून, बाहर अंधेरा हो और अंदर उम्मीद, तो समझ ले इंसान की जड़ें मजबूत हैं। और याद रखें, जिस इंसान की अंदरूनी कैफियत मजबूत हो, दुनिया के बदलते मौसम भी इसका रास्ता नहीं रोक सकते। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना है। हमें दुनिया की कामयाब कौमों को देखना होगा कि इनकी खूबियां तलाश करनी होगी कि कौन सा मुल्क किस खूबी की वजह से तरक्की कर गया। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि किसी कौम में अच्छी आदत हो और उसका नतीजा नजर ना आए। जहां मेहनत होगी वहां कामयाबी होगी, जहां सच्चाई होगी वहां पे एतमाद होगा, जहां दयानतदारी होगी वहां इज्जत होगी। इसी तरह जहां फ्रॉड होगा, हेराफेरी होगी, शॉर्टकट होगा, कल्चर, वहां जवाल भी यकीनी है। पाकिस्तान और नाइजीरिया जहां धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, आम हो चुका है, नतीजा आपके सामने है। दूसरी साइड आप जापान को देखें, जर्मनी को देखें, बरतानिया को देखें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को देखें। वहाँ लोगों की पहचान शोबाजी नहीं है बल्कि मेहनत, नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, वादा पूरा करना। वो खामोशी से काम करते हैं, नतीजा खुद बोलता है। जापान ने अपनी तरक्की दिखावे से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत से हासिल की है। उन्होंने कौमों की तरक्की को अपनी तरजीह बनाया, ना कि दूसरों को मुतासर करने के लिए मसनूई ज़िंदगी को। एक और बड़ी खूबी खुददारी। करीब होना कोई ऐब नहीं है लेकिन खुददारी खो देना बहुत बड़ा नुकसान है। खुददार इंसान कभी आसान रास्ता नहीं ढूंढता बल्कि मेहनत करता है और इज्जत की रोजी कमाता है। खुददार कौमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती बल्कि अपने बाजू की ताकत पर यकीन रखती है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही जो मुझे बड़ा ज़बरदस्त हदीस मुझे बहुत पसंद है। क्या फरमाते हैं कि जो है ज़िंदगी में दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है वो मिजाज जो है वो खुददारी है और दुनिया का सबसे गंदा तरीन जो मिजाज है वो मोहताजी है, यानी भीख मांगना मोहताजी है। इसलिए जो शख्स शोबाजी में मुबतला हो जाए वो अक्सर शॉर्टकट तलाश करता है। जब इंसान शॉर्टकट ढूंढता है तो फिर वो फ्रॉड, धोखा उसके रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं। दिखावे की जिंदगी वक्ती चमक तो दे सकती है लेकिन देरा इज्जत कभी नहीं दे सकती। कामयाबी हमेशा हकीकत, मेहनत और किरदार के रास्ते से आती है, ना कि मसनूई चमक दमक से। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी की जाग आप देखते हैं, पानी की जाग की तारीफ क्या है? पानी की जाग की तारीफ ये है, पानी की जाग जो है होती है उसकी जड़ें नहीं होती, कोई बुनियाद नहीं होती, ये बस ऊपर ऊपर से नजर आती है और लम्हों में खत्म हो जाती है। इसीलिए ये वक्ती होती है, मुस्तकिल नहीं होती। इसी तरह वो कामयाबी जो मेहनत, किरदार और उसूलों के बगैर हासिल हो, आर्जी होती है। बिल्कुल उसी जाग की तरह जो थोड़ी देर चमकती है और फिर गायब हो जाती है। इसके बरक्स जब इंसान की बुनियाद मजबूत हो, अल्लाह ताला इसकी इज्जत, मुकाम और कामयाबी को देरा बना देता है। इसलिए अगर जिंदगी में हकीकी बुलंदी चाहते हो तो अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने अंदर सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, सब्र, खुददारी, अच्छे अखलाक पैदा करे। क्योंकि अल्लाह का कानून यही है कि जिसकी जड़ें मजबूत हो अल्लाह बुलंदी इसके नसीब में लिख देता है। आखिर में हमारी सोसाइटी का बड़ा मसला है, कौल और फेल में तजाद है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ और है, अमल कुछ और है। हम जुबान से तो कुछ और करते हैं, दावे बड़े बड़े हो, जी सर, जी हुजूर, हम आपके साथ हैं। असल मसला यह है कि वही सपोर्ट जो जुबान से नजर आती है अमल में कहीं नजर नहीं आती। जुबान कुछ और कहती है, अमल कुछ और कहता है। यही वजह है कि अक्सर लोग सिर्फ मफाद के लिए आगे पीछे होते हैं। जब जरूरत हो तो साथ इज्जत भी हो, सपोर्ट भी, बातें भी, और जैसे ही मफाद खत्म हो जाते हैं रवैया बदल जाता है। ये हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है कि ताल्लुकात दिल से नहीं बल्कि फ़ायदे से जुड़े होते हैं। और याद रखें, अगर आप किसी की शख्स की इज्जत दिल से नहीं करते और सिर्फ अपने मफाद के लिए इसके आगे पीछे होते हैं, फिर उसकी बातें, उसका इल्म, उसका नॉलेज आपके किसी काम नहीं आ सकता। आप वो अल्फाज सुन तो लेंगे मगर दिल में नहीं उतरेंगे, और जो चीज़ दिल तक ना उतरे वो जिंदगी में तब्दीली भी नहीं ला सकती। इसलिए उसका जो इल्म है, उसका जो नॉलेज है, वो आपको कभी फैज़ नहीं दे सकता। आप क्योंकि उसके दिल के साथ उसकी इज्जत नहीं करते, ये हो नहीं सकता आप उसकी इज्जत ना करें तो उसको पता ना चले। असल फ़ायदा सिर्फ उसी इल्म, उसी नसीहत में होता है जिसके पीछे दिल से एहतराम और सच्चाई हो। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त किसी को भी बेनकाब किए बगैर नहीं छोड़ता। जो आज जुबान से साथ होते हैं कल वक्त इनका असल अमल ज़रूर दिखा देता है। और असल सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, असल सवाल ये है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि दुनिया की राय बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, मगर इंसान का अपना ज़मीर सबसे सच्चा आईना होता है। इसलिए असल कामयाबी लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में है। और वही इंसान और वही कौम आगे बढ़ती है जिसके कौल और फेल में कोई फ़र्क ना हो। असल मसला ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, असल मसला ये है कि लोग क्या करते हैं। असल मसला ये
ये है कि हम ज़ुबान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमल में वो सपोर्ट नज़र नहीं आती, और हकीकत ये है कि असल सपोर्ट वो होती है जो अमल में नज़र आए, ना कि सिर्फ अल्फाज में।